स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने आप सभी को अनुसूचित जातियों के बारे में, उनकी विशेषताएं और उनकी समस्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ाया था। अब मैं आपको बताऊंगी अनुसूचित जातियों के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड थे, यानी संवैधानिक संरक्षण। एग्ज़ाम के लिए ये आपके संवैधानिक संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि पहला आता है अनुच्छेद 15। देखिए, अनुच्छेद 15 क्या है? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब, कोई व्यक्ति किसी के साथ कि वो किस धर्म का है, किस मूलवंश का है, किस जाति का है, स्त्री पुरुष, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुसूचित जाति, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, उनके साथ जैसे भेदभाव किया जाता था स्कूलों में प्रवेश करने को लेकर, जाति सूचक शब्दों को बोलकर, मंदिरों में प्रवेश करने के लिए, सार्वजनिक कुओं से पानी भरने देने के लिए। तो हमारा जो आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15, वो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति को लेकर भेदभाव करता है तो वो दोषी होगा। तो उसके लिए वो न्यायालय, जो पीड़ित है, पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16, जिसे कहते हैं हम आर्टिकल 16। सरकार ने कहा कि राज्याधीन नौकरियों और नियुक्तियों के संबंध में सभी व्यक्तियों के लिए अवसर की समानता होगी। पहले क्या होता था, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, उच्च जाति, धार्मिक प्रतिष्ठा रखने वाले लोग ही बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाते थे। लेकिन अब हमारे को जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, संवैधानिक संरक्षण, वह स्पष्ट किया गया है कि जो नौकरियां होती हैं, जो पद होते हैं, उसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी नागरिक के लिए नौकरी में वो अपात्र या भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप देखते हैं अब जितने भी विज्ञप्ति निकलती है सरकारी या प्राइवेट नौकरियों के लिए, उसमें स्पष्टता आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी प्रकार अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसे हम कहते हैं, कि अब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध छुआछूत नहीं करेगा। मैंने बताया था, जैसे पहले ऐसा माना जाता था कि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की परछाई मात्र से दूसरा व्यक्ति अपवित्र हो जाता था, उसके छूने से, छूत लगना, इस तरीके से शब्दों का उच्चारण किया जाता था, जो कि बिल्कुल अमानवीय था। हमारे संविधान में संविधान का अनुच्छेद 17 बनाया गया, जिसमें अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को पूर्णतः निषिद्ध किया गया। अब कोई भी व्यक्ति किसी रूप में आचरण इस प्रकार का, जैसे छुआछूत वाला, नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति करता है, कानून के अनुसार वो एक प्रकार का दंडनीय अपराध है। उसके लिए संविधान में दंड की व्यवस्था की गई है। पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है कि उसके साथ इस प्रकार के जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 है कि जो हमारे सरकारी आप देखते हैं ना, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर उसमें प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कि वो किसी अनुसूचित जाति का है तो ऐसा प्रवेश नहीं ले सकती, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38। इसमें कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे लोक कल्याण का विकास, लोक कल्याण की भावना का आविर्भाव हो। लोक कल्याण जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, सभी प्रकार से व्यक्ति को संरक्षण मिल सके। तो
यह राज्यों को, केंद्र द्वारा राज्यों को कहा गया है कि आप ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो लोक कल्याणकारी हो। लोक कल्याण मतलब आप जनता के लिए हितकर हो, किसी को कष्ट ना पहुंचाती हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46। ऐसा कहा गया है कि राज्य जनता के दुर्बल विभागों की, विशेषकर हमारे जो वर्ग हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके शैक्षिक और आर्थिक हितों का संरक्षण करेगी, उन्नति के लिए उनके कार्य करेगी। ऐसा कहा गया है कि जो राज्य हैं, जिस राज्य में जो दुर्बल वर्ग होता है, दुर्बल वर्ग मतलब जो शोषण, दीनहीन, गरीब होते हैं, पिछड़े होते हैं, तो वो उनके लिए व्यवस्था करेगी। कौन? राज्य। इसी प्रकार अगर हम आपसे संवैधानिक संरक्षण की बात करें तो संवैधानिक संरक्षण के मामलों में अनुच्छेद 330 और 332 भी है, जिसे कहते हैं आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332। इसमें क्या है बच्चों? इसमें है अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में, जैसे जिस राज्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जितनी जनसंख्या होगी उसके अनुपात में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की जो सीटें होती हैं उसमें स्थानों को सुरक्षित रखा जाएगा। आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोकसभा और विधानसभा की सीटों को आरक्षित किया गया है। यदि मैं आपके अपने उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में आप सभी यदि जानते होंगे, यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में 2 सीटों को आरक्षित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 12 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो इस प्रकार लोकसभा और विधानसभा में, जैसे अगर हम लोकसभा की उत्तराखंड में सीट की बात करें, जो हमारी अल्मोड़ा सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए संरक्षित की गई है। इसी प्रकार आर्टिकल 335 है बच्चों, अनुच्छेद 335। इसमें क्या कहा गया है कि संघ और राज्य की सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण, मतलब ऐसा प्रारंभ में माना गया था जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी दशा को सुधारने के लिए इनके लिए आरक्षण। आरक्षण मतलब देखो, आरक्षण कहते हैं सीटों को सुरक्षित कर देना। जब कभी आप ट्रेन में यात्रा करते होंगे तो आपने देखा होगा, आप पहले रिजर्वेशन ले लेते हैं। रिजर्वेशन का मतलब आप पैसा देकर अपनी सीट को सुरक्षित कर लेते हैं। जिस दिन आपको 10 दिन बाद यात्रा करनी होगी तो आपको ये चिंता नहीं होगी मैं कहाँ लेटूंगी, कहाँ बैठूंगी, क्योंकि पहले से ही आपने सीट को आरक्षित करवा लिया, यानी उसका रिजर्वेशन करवा लिया। तो संविधान का अनुच्छेद 335 जो है, आर्टिकल 335, वो क्या कहता है बच्चों? वो कहता है कि जो संविधान में जितने भी हमारे संघ और राज्य सरकार के अधीन नौकरियां होंगी उसमें अनुसूचित जाति, जनजातियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए सीटों को आरक्षित किया जाएगा, किया जाता रहा है। तो ये है बच्चों अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान। साथ ही साथ एक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है, द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, जो कि 1955 में पारित किया गया था। ये पूरा एक्ट बनाया गया था सरकार के द्वारा, जिसमें सरकार ने कहा था कि अस्पृश्यता एक, यानी छुआछूत एक बहुत बड़ा अपराध है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के छूत को लेकर, खाने को लेकर, मंदिर में पूजा प्रार्थना को लेकर, नदी या सार्वजनिक कुओं से पानी लेने को लेकर, उनके बच्चे की शिक्षा को लेकर, या उनको ज़मीन या संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव करता है, तो सरकार ने उसके विरुद्ध अधिनियम बनाया था, जिसको कहा गया है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। तो ये है बच्चों वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो अनुसूचित जाति के लिए संविधान द्वारा बनाए गए हैं। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा
कि अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक संरक्षण या संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। उसमें ये सभी आर्टिकल आप लिख लीजिएगा।